हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय गणित दिवस। भारत के प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है, जिन्होंने अनंत की खोज की थी। इनफाइनाइट की खोज करने वाले ये महान भारतीय गणितज्ञ थे और इन्हीं की याद में ये आज दिवस मनाते हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, इनके बारे में ये कहा जाता है। तो इस दिवस पर इनको सैल्यूट। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो आज 22 दिसंबर का भी दिन सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि सूर्यदेव मकर रेखा पर लंबवत रहेंगे, तो 10 घंटे 41 मिनट का ही रहेगा आज का दिन। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में अब 2 जनवरी 2026 तक विंटर वेकेशन रहेगा, लेकिन कुछ जरूरी मामलों पर भी आज 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज विशेष सत्र का आयोजन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान अजमेर दरगाह में आज 22 दिसंबर को चादर पेश होगी। इस बार नहीं आएंगे पाक जायरीन और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सख्त की गई है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स के मौके पर पीएम मोदी की ओर से भेजी जाने वाली चादर आज दरगाह अजमेर शरीफ में पेश की जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जैसी घटनाओं के बाद जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी आई, तो इसके चलते इस बार पाकिस्तान से आने वाले जायरीन उर्स में शामिल नहीं होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। किसानों की समस्याओं पर आज महापंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन ने तैयारियों के लिए बैठक भी की। यूपी यमुना एक्सप्रेस वे पर भी आज 22 दिसंबर को किसान अपनी महापंचायत करेंगे और इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। इस दरमियान किसानों की मांगों पर चर्चा होगी। किसानों ने आज शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन की ये महापंचायत होगी और राकेश टिकैत इसका नेतृत्व करेंगे। इस पंचायत को लेकर सरकार से किसानों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं और इसी के चलते किसान भाई लोग आज ये विरोध प्रदर्शन का ऐलान किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर के पट भी अब आज से 19 घंटे बंद रहेंगे, आज रात से ही। और वहीं दोस्तों, राजस्थान में अरावली बचाओ अभियान आज से और तेज होगा। 22 दिसंबर को यूथ भी निकालेंगे विरोध रैली। राजस्थान के सिरोही समेत कई जिलों में आज सुप्रीम कोर्ट के अरावली पर्वतमाला के 100 मीटर वाले फैसले के खिलाफ युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा ना। वहीं गोवा जिला पंचायत चुनाव में भी 71% मतदान संपन्न हुआ। अब आज 22 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, चुनावी नतीजे आ जाएंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा करेंगे। 22 दिसंबर को जांजगीर आएंगे वो। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। विकास कार्यों को 30,000 करोड़ रुपए से मिलेगी गति। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक होगी आज सोमवार को और इसी दरमियान अनुपूरक बजट समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आज 22 दिसंबर को फतेहपुर का दौरा करेगी। इस दरमियान 11 योजनाओं के 104 लाभार्थियों को बांटेगी हित लाभ। और यूपी के उरई में आज रोजगार मेले का भी आयोजन होने जा रहा, कई युवाओं को नौकरी वगैरह मिलेगी। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में रामायण परीक्षा का ये विशेष आयोजन होगा आज, जिसमें 1500 छात्र शामिल होंगे। तो ये तो रहे दोस्तों आज के कुछ बड़े इवेंट। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है। महंगा हो गया है रेल का किराया। जी हाँ, अब आपका रेलवे सफर करना महंगा होगा। भारतीय रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 26 दिसंबर से ही अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और 26 तारीख से जो ये ट्रेन टिकट महंगा होने जा रहा है, इसमें 215 किलोमीटर से लंबे सफर पर आपको और भी ज्यादा किराया लगेगा। देखिए रेलवे ने किराया कितना बढ़ाया है, तो हर किलोमीटर पर अब आपको 1 से 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। यानी एमपी भोपाल से राजधानी दिल्ली तक जाने के लिए 16 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। बाकी और भी ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि किस क्लास में कितना किराया बढ़ाया गया है। हालांकि किराए में बढ़ोतरी के दौरान रेलवे ने इसमें कुछ शर्तें रखी हैं, जैसे 215 किलोमीटर तक की यात्रा दूरी के लिए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उससे ज्यादा की दूरी पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा किराया देना पड़ेगा। और मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी में भी चाहे कितनी भी दूरी हो 2 पैसे प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेंगे और एसी ट्रेनों में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा किराया लगेगा। ठीक है, तो ये अब आपका रेलवे सफर करना महंगा होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सरकार ने बड़ी सौगात दी। भारतीय छात्रों को बिना प्रवेश परीक्षा मिलेगा रूसी विश्वविद्यालयों में दाखिला। जी हाँ, भारतीय छात्रों के लिए रूस से ये एक बड़ी और सुखद खबर आई है। रूसी सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से ही 2026-27 से भारतीय छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बड़ी घोषणा की है। और इसके तहत अब स्टूडेंट का चयन का आधार और पाठ्यक्रम वगैरह क्या रहेगा, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अब भगवत गीता पढ़ाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा ऐलान किया है और नए नियम के तहत अब उत्तराखंड प्रदेश के सभी स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ करवाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में भी ये गीता का सिलेबस शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि शिक्षक अब समय समय पर स्कूलों में भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या करेंगे और बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान देंगे। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के इन 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया। भगवंत मान सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इन 3 शहरों में कौन कौन से शहर शामिल हैं, जिनके नाम और डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए हरियाणा अंबाला एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर भी गिरफ्तार किए गए। चलिए अगला अपडेट आ रहा। इंटर कास्ट मैरिज करने पर सरकार दे रही है 2.5 लाख रुपए। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस योजना के बारे में एक बार फिर से आम जनता को सूचित किया गया। यूपी में ये योजना डॉक्टर आम्बेडकर सामाजिक समरसता इंटरकास्ट विवाह योजना के नाम से लागू है और इसके तहत अलग अलग जाति में विवाह करने पर सरकार 2.5 लाख रुपए तक की मदद देती है। कौन कौन इसका फायदा ले सकता है, देख सकते हैं आप। शादी में पति या पत्नी कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए। पैसे कब मिलते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है और क्या क्या जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, इस बाबत भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। विकसित भारत जी रामजी बिल को आखिरकार फाइनली राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही अब यह बिल 20 साल पुरानी मनरेगा योजना की जगह लेगा। यानी विकसित भारत जी रामजी विधेयक अब फाइनल कानून बन चुका है। मनरेगा बना बीबी जी रामजी और इस योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला दोस्तों, बल्कि कई नियम भी बदले हैं। मैंने आपको बताया था इस योजना से जुड़े नए नियमों के बारे में कि रोजगार गारंटी को सरकार ने दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया और भी ये कुछ बदलाव किए गए हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही अब देश की पंचायतों को भी इस योजना के अंतर्गत अपना प्लान बनाने की शक्ति मिल चुकी है। हालांकि विपक्ष ने अब इस योजना पर सवाल उठाए हैं। देखिए, जी रामजी बिल को राष्ट्रपति मंजूरी के बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले कि मनरेगा से गांधी का नाम हटाना उनकी दोबारा हत्या करने जैसा है। इधर कांग्रेस से सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि काले कानून से लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इतना ही नहीं, इस जी रामजी बिल पर कांग्रेस ने अपनी एक और नई चाल चली जिससे आग बबूला हो गई बीजेपी। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि हम इस योजना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और 29 दिसंबर को इस बारे में एक बैठक भी बुलाई है। तो कांग्रेस के इस कदम को प्रस्तावित कानून पर राजनीतिक लड़ाई को और बढ़ावा देने जैसा माना जा रहा है। यही वजह है कि एनडीए बीजेपी वगैरह में विरोध देखने को मिल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हालात मुश्किल हैं। हमें सीमाओं में रहकर मदद करनी चाहिए क्योंकि भारत ही हिंदुओं का एकमात्र देश है। मोहन भागवत ने कलकत्ता में आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये कुछ बयान दिए। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता में आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदू अगर एकजुट हो तो बदल जाएगी परिस्थितियाँ। वहीं देखिए, इधर तेलंगाना सरकार का भी कहना है कि धर्म का अपमान करने वालों की खेर नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोले कि इसको लेकर भी हम नया कानून बनाएंगे और धर्म का अपमान करने वाले या फिर धर्म को गाली गलौज देने वालों को भी अब कड़ी सजा दी जाएगी। इसके लिए तेलंगाना सरकार एक नया अधिनियम पेश करेगी जल्दी। ऐसे लोगों को अब दंडित किया जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अरावली पर्वतमाला को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर अब केंद्र सरकार ने कहा कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित है। केंद्र सरकार ने अरावली पर खनन को बढ़ावा देने के आरोपों को खारिज कर दिया है और सरकार ने कहा कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित है और खनन पर प्रतिबंधित है, यानी उस हिस्से को माइनिंग के लिए नहीं दिया जाएगा, उस पर खनन नहीं की जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का भी आह्वान किया है केंद्र सरकार ने और सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सभी राज्यों में मानकीकृत किया गया इस 100 मीटर वाले फैसले के अकॉर्डिंग। चलिए अगली खबर देखिए। नए साल से पहले उत्तर प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। अब सिर्फ 6% ब्याज पर किसानों को कर्ज मिलेगा। जी हाँ, यूपी के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब सस्ती ब्याज दरों पर किसानों को लोन देगी योगी सरकार, जिससे कि उन्हें कृषि कार्यों में मदद मिलेगी। यूपी सीएम का कहना कि ये कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत की एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत का बाहुबली रॉकेट क्रिसमस ईव पर लॉन्च करेगा अमेरिकी कमर्शियल सैटेलाइट। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से आने वाले 24 दिसंबर को अमेरिका के एक अत्याधुनिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। रॉकेट MLVM-3 से इसरो ये नई उपलब्धि हासिल करेगा। चलिए अगली खबर आ रही है। माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। श्राइन बोर्ड ने बदले कुछ नियम। अब इतने घंटे में आपको चढ़ाई करनी होगी और वापसी भी करनी होगी। दरअसल श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड ने निर्देश दिया कि श्रद्धालु RFID कार्ड प्राप्त करने के 10 घंटे में यात्रा शुरू करनी ही होगी और 24 घंटे में यात्रा पूरी करनी होगी। ये नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दे दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये नया ऑर्डर जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। रिलायंस जियो यूजर्स के लिए देखिए, जियो ने हैप्पी न्यू ईयर प्लान लॉन्च किया है। 500 रुपए में मिलेगा डेली 2 GB 5G डेटा और 12 OTT सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे। जियो की तरफ से ये हैप्पी न्यू ईयर 2026 ऑफर पेश किया गया और इस प्लान की वैलिडिटी 28 डेज की होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में अब 6ठी क्लास से दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा, यानी छोटे बच्चों को ही अब कॉमर्शियल एजुकेशन बताई जाएगी। किस तरह से बिजनेस किया जाता है, इकोनॉमिक्स वगैरह, इन बारे में भी अब 6ठी क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। बच्चों को व्यवसाय के बारे में जानकारी दी जाएगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने 2 करोड़ 36 लाख रुपए जब्त किए। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है इन पर और इस रिश्वत में उनकी पत्नी भी शामिल पाई गई। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। मुंबई में एक 16 साल पुराने रेप केस का खुलासा हुआ और तब पता चला एक सीरियल रेपिस्ट गिरफ्तार हुआ जिसने 24 से भी ज्यादा मुख्य बधिर महिलाओं को शिकार बनाया। यानी ये सीरियल रेपिस्ट ऐसी महिलाओं के साथ यौन शोषण करता था जो महिलाएं बोल नहीं सकती, मुख्य बधिर होती हैं।
उन्हें इस तरह के वीडियो कॉल करने के लिए भी मजबूर करता था। एक 16 साल पुराने केस पर जांच के दौरान पता चला और अभी मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए जरा, शाइन लैंग्वेज के जरिए कई महिलाओं ने उन पर हुए आरोपों को बताया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस ने ही बसाए हैं, अब उन्हें बचा भी रही है, इसीलिए SIR का विरोध किया जाना। असम के डिब्रूगढ़ में एक यूरिया प्लांट का भी उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने और इस दरमियान विपक्ष पर ये आरोप भी लगाए। और इस नए यूरिया प्लांट के उद्घाटन के साथ ही औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा असम में। पीएम मोदी ने ये फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि बोले कि तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं मिलेगी। एक बार फिर से भाषा विवाद के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं की, इसीलिए 2000 करोड़ रुपए हमारे रोके हैं। ये तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा और तमिल भाषा के विवाद के बीच ये आरोप लगाए हैं सरकार पर। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा का ये मामला, जेल में बंद रामपाल को सम्मानित किया। हिसार में किसान यूनियन ने उन्हें किसान रत्न अवार्ड भी दिया। सिंहासन पर उनका स्टेचू बैठाया, भाई और बेटे सम्मान लेने आए। हरियाणा के हिसार में सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को ये भारतीय किसान यूनियन ने किसान रत्न से सम्मानित किया। और खबर आ रही, दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार, अप्रैल 2026 से लागू होगी है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी। जगह जगह दिल्ली में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने यह नया खाका भी तैयार कर लिया है। और अगले वित्त वर्ष से अप्रैल 2026 से राजधानी वासियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर फायदे दिए जाएंगे, सब्सिडी मिलेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में एक जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी पाया गया। बॉर्डर एरिया में चल रही गतिविधियों को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई। चीन की भी हलचल पर नजर रखी जा रही है। और वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी पर बन रही बायोपिक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म माँ वंदे में मार्को एक्टर उन्नी मुकुंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं, जो कि मलयालम सिनेमा के एक मशहूर एक्टर हैं। और आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो सावधान हो जाएं। सरकार की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई कि ITR भरने वालों के साथ फर्जी मेल के जरिए स्कैम हो रहा है। तो ये 14 ऐसी सावधानियां जो बरतना आपको बहुत ही जरूरी है, वरना आपके साथ भी साइबर ठगी हो सकती है, आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो देखिए सरकार ने क्या क्या अलर्ट किया। ये ITR डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नोटिस जारी किए गए। स्पॉट द फेक टैक्स रिफंड मैसेज। अगर आपको इस तरह का इनकम टैक्स रिफंड का फर्जी मैसेज आता है तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर वेरीफाई करें। डोंट क्लिक, डोंट शेयर, डोंट फॉल फॉर स्कैम्स। किसी भी अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें ITR रिफंड के नाम पर। और सीनियर सिटीजन तो स्पेशल सावधान रहें। टैक्स स्कैम को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है। देखिए इनकम टैक्स के नाम पर किस किस तरीके के स्कैम हो रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम की फर्जी वेबसाइट बना करके, फर्जी पोर्टल, फर्जी ईमेल बना करके लोगों को OTP वगैरह के जरिए उनकी बैंक डिटेल मांग करके स्कैम किया जा रहा है। तो इनकम टैक्स स्कैम से कैसे बच सकते हैं आप, इन टिप्स का पालन करें। incometax.gov.in यही सही वेबसाइट है। तो हर एक नोटिस, ईमेल, इन्फॉर्मेशन को इस पर वेरीफाई करें। और ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कभी भी ये जानकारी नहीं मांगता है, जैसे आपके ID, पासवर्ड, OTP, बैंक डिटेल्स वगैरह, ठीक है ना। अगर ये जानकारी आपसे कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से मांग रहा तो समझ जाओ सीधा कि आपके साथ स्कैम होने वाला है, और किसी को ये पर्सनल जानकारी ना दें, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। मेघालय सरकार का प्लान है खासी और गोरो भाषा भी अब कक्षा पहली तक के पाठ्यक्रम में शामिल होगी। बच्चों में मातृभाषा की सीख को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार ने इजी लर्निंग के लिए नया फैसला लिया। इतिहास और परंपराओं पर विशेष जोर रहेगा और बच्चों को छोटी क्लास में ये भाषाएं भी पढ़ाई जाएगी। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेशी गो तस्करों ने हमारे भारत के एक BSF जवान का अपहरण कर लिया। धुंध का फायदा उठा करके जवान को उठा कर ले गई है। हालांकि जवान वेद प्रकाश अभी सुरक्षित हैं और BGB को सौंप दिया। उन्होंने पहले उठाया और बाद में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंप दिया। तो अब भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और एक बड़े हादसे की खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के झांसी का ये मामला है। प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अंदर सो रहे थे 3 मजदूर। 60 फीट ऊंची लपटें उठी। 10 घंटे से धधक रही अभी भी आग। वो तो ठीक रहा कि घटना के समय 3 मजदूर सो रहे थे, लेकिन आग लगने के बाद तीनों भागकर बाहर निकल गए तो उनकी जान बच गई, वरना ये आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों। महान संत प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा का समय फिर से बदला। अब दोगुने भक्त पहुंच रहे हैं उनकी पद यात्रा को देखने के लिए। तो CEO बोले कि ट्रैफिक प्लान बनाएंगे। यूं तो अभी तक वह रात 2 बजे पद यात्रा करते हुए जाते थे, मगर अब शाम 5 बजे उनकी पद यात्रा शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। चलिए खबर देखिए। मध्य प्रदेश भोपाल मेट्रो की शुरुआत की कुछ तस्वीरें। मेट्रो में पहली बार बैठे यात्रियों ने डांस किया। संडे के दिन मेट्रो में घूमे लोग। पहले दिन 6000 लोगों ने सफर किया। बच्चों की टिकट को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो अटैक हुआ था अभी कुछ महीनों पहले, उस अटैक मामले में आरोप तय हो चुके हैं। कोर्ट बोले कि ये हत्या की साजिश है। अगस्त 2025 में दिल्ली CM के ऊपर हमला हुआ था, आपने देखी होगी इस हमलवार की तस्वीरें भी। तो इस पर कोर्ट का कहना है कि पहली नजर में ये हत्या के प्रयास का मामला है और दोनों आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं। वहीं खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर आर्यन खान को मिला करियर का पहला अवार्ड। द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के लिए वो सम्मानित हुए हैं। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में NDA को 214 सीटें मिली। भाजपा सबसे ज्यादा 120 सीटें जीती। शिंदे गुट को 57 सीटें मिली और शिवसेना उद्धव 10 सीटों पर ही सिमटी। एक BJP प्रत्याशी तो 1 वोट से हारा। काफी इंटरेस्टिंग नतीजे देखने को मिले महाराष्ट्र के निकाय
निकाय चुनाव में और बीजेपी एनडीए की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई। निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत हुई। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि महाराष्ट्र विकास के साथ खड़ा है। और वहीं इधर खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में करणी सेना ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि करणी सेना भी लड़ेगी चुनाव। दिल्ली घेरने का ऐलान किया। एमपी के हरदा में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। लाठीचार्ज के दोषियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश हरदा में एक करणी सेना का आंदोलन देखने को मिल रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। कल मंगलवार को जारी होगी पुनरीक्षण सूची, एसआईआर लिस्ट जारी होगी। 30 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे आम नागरिक भी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इंटरनेशनल न्यूज से खबर आ रही, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग की 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका में जो एप्स्टीन स्कैंडल का मामला चल रहा, उस पर भी खबर आ रही कि एप्स्टीन के ठिकानों पर भारतीयों के जाने का सबूत नहीं है। एक अमेरिकी डेटा कंपनी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और देखिए न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन का विरोध किया लोगों ने। लोकल लोगों के ग्रुप ने रास्ता रोका, बैनर में लिखा ये न्यूजीलैंड है, इंडिया नहीं। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका और यूक्रेन के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की खबर को खारिज किया। और इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बोले कि अमेरिका और रूस के साथ हम 3 पक्षीय बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे, तो इसको रूस ने डिनाई किया है। और बांग्लादेश में देखिए हादी हत्या मामले में बांग्लादेश सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। जेएनजी के युवाओं ने छात्र नेता बोले कि हत्यारों को गिरफ्तार करो, होम एडवाइजर से इस्तीफा भी मांगा। बांग्लादेश में अभी काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है पॉलिटिक्स में। इस बीच देखिए बांग्लादेश में एक और हिंदू रिक्शा चालक से भी मारपीट का एक वीडियो सामने आ रहा। कलावा पहना था। 3 दिन पहले भीड़ ने इस निंदा के झूठे आरोप में एक हिंदू युवक की हत्या भी कर दी थी। और अभी एक दिन पहले तो मैंने आपको बताया था बांग्लादेश में किस हद तक की अमानवीयता भरी हरकत देखने को मिली। एक 7 साल के मासूम बच्ची को भी जिंदा जला दिया था। ऐसे विरोधकर्ताओं को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए यार, सच में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दुर्घटना से जुड़ी एक और खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भर भराकर दीवार गिर गई, 7 लोग मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई। गांव वालों ने फावड़े से मिट्टी हटाकर लोगों को निकाला। और खेल जगत से खबर है, पाकिस्तान ने दूसरी बार U19 एशिया कप जीता। भारत को 191 रन से हराया। वैभव 26 रन ही बना सके। और वहीं देखिए हरियाणवी बॉक्सर नीरज गोयत का ग्लोबल गुस्सा अभी काफी वायरल हो रहा है। दुबई के मेगा इवेंट में उनकी दमदार जीत हुई। अमेरिकी बॉक्सर एंथनी टेलर को हराया। मेनी कांग्रेट्स इनको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सावधान, आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है। गोस्ट पेयरिंग को लेकर सरकारी एजेंसियों ने अलर्ट किया। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि व्हाट्सएप हैक करने की नई ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल हैकर्स। और इसी के चलते भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT ने सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए चेतावनी भी जारी की है। किस तरीके से ये व्हाट्सएप को हैक करने का ट्रिक लगाया जा रहा है, इस बाबत अगर डिटेल जानकारी आप देखना चाहते हो तो मैंने DLS न्यूज चैनल पर इसके लिए एक अलग से वीडियो डाला है। व्हाट्सएप चलाने वाले सावधान, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। देखिए व्हाट्सएप से जुड़ी ठगी की एक और बड़ी घटना, उत्तर प्रदेश का ये मामला है। व्हाट्सएप पर हादसे की फोटो भेजकर बैंक खाते से उड़ा दिए 4.5 लाख रुपए। ठग ये हैरान करने वाले तरीके अपना रहे हैं। एक व्यक्ति को मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आई और कहा कि इस तरह से हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसकी फोटो भेजी है, डाउनलोड करो। तो जैसे फोटो डाउनलोड की, लिंक पे क्लिक किया और ठगों ने उसके बैंक खाते से 4,44,000 रुपए उड़ा दिए। इसी तरह से हाल ही में कुछ दिनों पहले नौकरी के नाम पर भी ब्रेन वॉश करके बैंक खाता खाली कर दिया। तो आए दिन साइबर ठगी की बड़ी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और व्हाट्सएप को लेकर आजकल और भी बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, इसलिए सावधान रहें। सरकार ने भी चेतावनी जारी की। साइबर फ्रॉड से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड का यह मामला है। कोटद्वार राजकीय PG कॉलेज की एक वरिष्ठ प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट किया और 1 करोड़ 11 लाख रुपए की ठगी कर ली। 11 दिनों में पीड़िता के बैंक खातों से अपनी पूरी जमा पूंजी स्कैमर्स ने ले ली, ठगों ने वसूल ली। देखिए जरा, सो बी अलर्ट। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मध्य प्रदेश में इस बार सर्दी में पहली बार पारा 3 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग में भी बर्फबारी शुरू हुई वापस। दिल्ली में कोहरे के चलते 105 फ्लाइट कैंसिल हुई और 450 फ्लाइट के लगभग तो लेट भी हुई। और मध्य प्रदेश में तो कोहरे में कुछ बड़ी सड़क दुर्घटनाएं भी हो गई। देखिए आप, घने कोहरे में कार बाइक डंपर में घुसी, 1 की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। MP के 10 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है अभी भी। राजस्थान के भी कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कार पिकअप भीड़ी, ट्रेनें भी लेट हुई। जयपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। 3 डिग्री तक और गिर सकता है तापमान राजस्थान में, तो अब ठंड और बढ़ेगी। वहीं बिहार के भी देखिए 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। गयाजी, सिवान में स्कूल बंद है। एक दादी और पोती की भी मौत हो गई, ठंड में जलाया अलाव। और मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। और इधर देखिए हरियाणा की मौसम की स्थितियां, शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ी, 8 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं पंजाब के भी कई जिलों में कोहरे का असर दिख रहा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की भी 10 फ्लाइट प्रभावित हुई। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए उत्तराखंड में ठंड का टॉर्चर दिख रहा। 2 दिन में पारा 9 डिग्री तक गिरा। 6 जिलों में कोहरा छाने का भी अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी की हवा भी जहरीली हो रही है। पॉल्यूशन काफी बढ़ गया यहाँ भी। और उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो
देखिए हिमाचल के भी 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कुकुम सेरी अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। हालांकि हिमाचल में दिसंबर में तेज बारिश देखने को नहीं मिली है। और उत्तर प्रदेश में देखिए ताजमहल भी पूरा कोहरे में छिप गया। 70 ट्रेनें और फ्लाइट्स भी लेट हुई। यूपी में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हिमाचल शिमला से भी देखिए यही वजह है कि अम्बेडकर नगर में तो 24 दिसंबर तक स्कूल भी बंद रखने का आदेश दिया गया। तो ये कुछ मौसम की स्थितियां चल रही हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने और भी किन किन राज्यों में कोहरा छाने की चेतावनी दी है ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। और यूपी, बिहार, झारखंड इन 3 राज्यों में कोल्ड डे का भी अलर्ट है। शीतलहर चलेगी, है ना। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए निवेशकों के लिए खबर आ रही, गुजरात स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आईपीओ आज ओपन होगा। प्राइस बैंड 108 से 114 तय किया गया। और वैसे बीते सप्ताह तो स्टॉक मार्केट में कई कंपनियों की वैल्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस सप्ताह देखते हैं मार्केट की चाल क्या कहती है। वहीं खबर आ रही, इलोन मस्क की संपत्ति इतनी हो गई कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जीडीपी से भी ज्यादा है। उनकी नेटवर्थ 4 दिन में 150 बिलियन बढ़कर $750 बिलियन हो चुकी है। और इस धरती पर, इस पूरे प्लेनेट पर इतनी संपत्ति वाले इकलौते शख्स बन चुके हैं इलोन मस्क, जिनके पास इतनी धन दौलत है। देखिए आप। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कि 19 अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में नकली मोबाइल फोन बेचने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ब्रांडेड बताकर 30 से 40 हजार में बेचते थे। 4 लोगों को गिरोह को गिरफ्तार किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के काशी में परसों 23 दिसंबर को महादेव दुग्धाभिषेक का आयोजन होगा। गोद में विराजेंगे बांके बिहारी। 15 कारीगर सजा रहे हैं झांकी। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि हिमाचल के चमियाना में बच्चों के लिए स्थापित होगा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, जिससे बच्चों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए सघन पल्स पोलियो अभियान का भी शुभारंभ किया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि सरकार का कोई भी ट्रक अगर मुजफ्फरनगर आया तो वापस नहीं जाएगा। यूपी मेरठ के गन्ना भवन में आयोजित पंचायत में भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को एक चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा कि हम किसानों की मांगों के लिए जल्द ही लखनऊ में धरना भी देंगे ऐसा। और टेक न्यूज से खबर देखिए, फ्लिपकार्ट की बड़ी एआई बाजी। भारतीय जेन एआई स्टार्टअप में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। अब आपका शॉपिंग करने का तरीका बदल जाएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2028 तक बदल जाएंगे देश के ऑफिस। फ्लेक्स स्पेस होगा $10 बिलियन के पार। टियर 2 शहरों के खिलाड़ी। और साल 2047 तक शहर में बसेंगे आधे लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रियल एस्टेट होगा इकोनॉमी का मुख्य पिलर। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, भारत में बड़े पैमाने पर H1B वीजा अपॉइंटमेंट अचानक रद्द हुए। अब कई महीनों का वक्त लगेगा, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने अपने वीजा नियमों में काफी सख्ती बढ़ा दी है। यही वजह है कि भारतीयों की ये वीजा कैंसिल हो गए हैं। और एक महामारी को लेकर बड़ी चेतावनी आ रही दोस्तों कि अगली महामारी का कारण बन सकता है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस वायरस को लेकर चेतावनी दी और कहा कि यदि इस वायरस ने इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता हासिल कर ली तो फिर ये अगली वैश्विक महामारी का रूप ले सकता है, कोरोना की तरह। जो बर्ड फ्लू अभी सिर्फ पक्षियों में फैल रहा है और पक्षियों से इंसानों में जरूर आ जाता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन अभी नहीं फैल रहा है। यानी इंसानों से इंसानों में फैलने की अगर इस वायरस ने म्यूटेशन कर लिया तो फिर ये बड़ी महामारी बन सकता है। ये भारतीय वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी की है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सीटीए का कहना है कि चीन की आक्रामक नीतियों ने खत्म की पारंपरिक भारत तिब्बत सीमा। संवाद से ही समाधान संभव हो पाएगा। और पॉलिटिक्स से खबर आ रही कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल होंगे राज ठाकरे। संजय राउत ने दावा किया कि 2 से 3 दिनों में ऐलान भी हो जाएगा। भारत की जीडीपी पर भी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि साल 2026 में 6.7% की रफ्तार से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। अमेरिकी रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक अनोखी पहल। हिमाचल प्रदेश में भी अब आपको हाईवे के किनारे QR कोड देखने को मिलेंगे और इन QR को स्कैन करते ही आपको हाईवे पर अस्पताल, पुलिस, पेट्रोल पंप समेत 14 तरह की जानकारियां मिल जाएगी। NHAI की तरफ से हिमाचल प्रदेश में भी ये QR कोड लगाना शुरू कर दिया है। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर परिवहन मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि अगले साल तक दिल्ली के बेड़े में शामिल होगी 7000 इलेक्ट्रिक बसें। वहीं दिल्ली के स्कूलों में अब अतिथि शिक्षकों की भी रोजाना हाजिरी लगाना जरूरी होगा। जो गेस्ट टीचर्स होते हैं उनको भी अटेंडेंस लगानी होगी। शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश जारी किया। और खबर देखिए दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगले साल फरवरी 2026 में होगा अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रेवल कॉन्क्लेव का आयोजन, जिसके तहत देश भर में रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान बनाए। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में 7 पूरक मंदिरों की धर्म ध्वजा पर अंकित होंगे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह भी। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं उत्तराखंड में ओबीसी वर्ग को भी बड़ा तोहफा दिया सरकार ने, जिसके तहत देखिए अब परिवहन विभाग मुफ्त में सिखाएगा ड्राइविंग ओबीसी वाले लोगों को। जाजरा IDTR में योजना का दायरा भी बढ़ाया। आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी वर्ग को ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर मुफ्त में ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा निःशुल्क, है ना। और बड़ी खबर आ रही कि ऑनलाइन सट्टेबाजी में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच कर चुका है ईडी। दुबई में है अनुराग, परिवार के 15 बैंक खाते भी सीज किए। ये उत्तर प्रदेश के एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने गेमिंग वगैरह को प्रमोट किया सट्टेबाजी को, तो इस मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। और खबर आ रही, कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी नफरती भाषण के खिलाफ कानून बनेगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा ऐलान किया है।
नफरत फैलाने वाले स्पीच, सोशल मीडिया पोस्ट पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबर आ रही कि 2 साल में देश में 6 लाख और विदेश में 50,000 लोगों को दिलाएंगे रोजगार। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश लखनऊ के इस रेलवे स्टेशन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और लाउंज वगैरह भी बनाए जाएंगे। लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन को यह आधुनिक डेवलप किया जाएगा। और वहीं यूपी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लकड़ी विक्रेताओं की अब नहीं चलेगी मनमानी, रेट बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। और खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। नीति आयोग से मंजूरी मिल चुकी है। तैयार हो रहा रैपिड रेल परियोजना का डीपीआर भी। ये देख सकते हैं नए साल 2026 में ये प्लान है। वहीं खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ के जैसे ही बिहार सोनपुर में भी बनेगा बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर। 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। देखिए बीते दिन हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके लगे। 3.3 की तीव्रता से कांपी धरती। वो तो गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है हरियाणा में नया जिला बनाने की घोषणा, आरक्षण और 2100 रुपए समेत। इस साल 2025 में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एक तो हांसी को नया जिला बना दिया। एससी आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटा गया। 70% गाँवों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य भी तय किया हरियाणा सरकार ने। और मिशन 2047 से रोजगार सृजन पर भी जोर दिया जा रहा है। और हरियाणा का हांसी जो है वो 23वां जिला बन चुका है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम भी शुरू किया गया, जिससे जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, संपत्ति वगैरह की रजिस्ट्री आसान होती है। और भी हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए हाल ही के कुछ बड़े फैसलों की डिटेल जानकारी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। नए साल पर यूपी अमेठी को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 90 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का कायाकल्प हुआ, विकास को गति मिलेगी। और नवी मुंबई एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को मिलेगा हाई स्पीड फ्री वाईफाई और डिजिटल फर्स्ट सुविधाएं भी। वहीं देखिए सरकार का एक बड़ा फैसला, जरूरी दवाओं के कच्चे माल पर न्यूनतम आयात मूल्य तय किया गया, जिससे भारत के घरेलू फार्मास्यूटिकल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ये नई व्यवस्था 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। और देखिए खबर, अरावली बचाओ अभियान देश भर में कई जगहों पर देखने को मिल रहा। अब मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया, भविष्य बचाओ के नारे भी लगाए। हरियाणा गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री के बाहर लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। खबर है दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट जारी। एएआई की तरफ से चेतावनी जारी की गई। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण हमारा लक्ष्य है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 सिस्टम लॉन्च किया। और वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। 26 से 29 दिसंबर के बीच नहीं चलेगी ये गाड़ियां। और देखिए दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के मूर्तिकार राम सुतार को श्रद्धांजलि देने के लिए पेड़ के पत्ते पर उकेरी उनकी तस्वीर। बिहार नालंदा के राजगीर महोत्सव में लीफ आर्टिस्ट ने कुछ इस अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। और देखिए हरियाणा में भूकंप के झटके लगे। रोहतक से 17 किलोमीटर दक्षिण में रहा केंद्र। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता कम थी तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार मनरेगा योजना में बदलाव पर अनशन विरोध करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल के साथ आंदोलन का ऐलान किया। और खबर देखिए उत्तराखंड के कुछ लोगों का कहना है कि हमें इलाज कराने के लिए हिमाचल जाना पड़ता है। ग्राम प्रधान बोली कि वहां जाकर शर्मिंदा होते हैं, पूछते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है। ये दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी का ताजा मामला सामने आया। यहाँ के लोगों का